प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार। और ये जो समय हमको वचनों के माध्यम से कुछ बोलने का समय मिला, इस समय को भी देने वाला प्रभु है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। कुछ वचनों को हम फिर से सीखेंगे। अक्सर करके होता यह है कि जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, मुश्किल मुसीबत आती है, तो हम सबसे पहले प्रार्थना की ओर मुड़ते हैं। हमारे विश्वासी भी हमसे हमारे सामने बात रखते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन परमेश्वर का कलाम इन सारी बातों का जवाब देता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हर एक बातों का जवाब है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है। एक तरफ तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारे एक बातों के लिए दुआ करें, हर एक बातों के लिए प्रार्थना करें, हर एक बातों के लिए परमेश्वर के सामने रखें। लेकिन ये वचन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसका 16 वचन, उसमें लिखा है कि इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार। और लिखा है आगे, न मुझसे विनती कर। और हम हर बातों में परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर से पुकारते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु के कलाम के लिए। मैं तेरी नहीं सुनूंगा। 17 वचन कहता है, क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्यों बोलता है कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, मैं तेरी विनती को नहीं सुनूंगा? क्योंकि परमेश्वर उसका जवाब देता है आगे, क्यों नहीं सुनूंगा? वो इसीलिए नहीं सुनूंगा, कह रहा है परमेश्वर, देख हे मेरे दास, तू देख, ये लोग सड़कों में क्या कर रहे हैं। देख, अपनी नजरें उठा करके देख। जिनके लिए तू पुकार रहा है ना, और मेरे से विनती कर रहा है, तू ये सड़कों में बैठ करके जब पुकार रहे हैं तो देख ये क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है, देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते हैं, बाल बच्चे ईंधन बटोरते और बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन थे। ये चिल्लाते तो जरूर है, मेरे नाम को बोलते हैं कि हे परमेश्वर, तू हमारे परेशानी को दूर कर, दुखों को दूर कर। लेकिन इनके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं काम? इनके बाल बच्चे ईंधन बटोर रहे हैं और इनके बाप आग सुलगा रहे हैं, और जो औरतें हैं वो आटा गूंथ रही है। और ये सारे चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि स्वर्ग के पिता के लिए रोटियां चढ़ाए, ओ स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए। और लिखा है कि सारी चीज़ें मुझे क्रोधित करने के लिए
मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन देते हैं। ये जितना भी काम कर रहे हैं दूसरे देवताओं को जो ये पकवान देते हैं, खाना देते हैं, रोटियां देते हैं, सिर्फ मुझे क्रोधित करने के लिए करते हैं। सारे दूसरे देवताओं को मानते हैं। और लिखा है वचन 19 में, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या ये लोग जो मुझसे कहते हैं कि तू प्रार्थना कर और ऊंचे स्वर से पुकार, लेकिन ये सारा सिस्टम मुझको क्रोध दिलाने के लिए कर रहे हैं? क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिनसे उनके मुंह पर स्याही छाए, वो मुझको क्या क्रोध दिलाते हो? परमेश्वर कहता है तुम्हारा क्रोध तुम पर भी बना रहेगा। और ये जो स्याही है, स्याही का मतलब, स्याही का रंग होता है काला, वो कालापन जो तुम्हारे जीवन में कालापन है वो तुम्हारे जीवन में भी कालापन छाएगा। अतः 20वां वचन कहता है, अतः प्रभु यहोवा ने यूँ कहा है। पिता धन्यवाद कहते हैं, प्रभु यहोवा ने यूँ कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है, जो स्थान में है मतलब परमेश्वर की दुनिया में है, परमेश्वर के सिस्टम में है, उन सब पर जो इस स्थान में है, परमेश्वर कहता है मेरे कोप की आग भड़कने पर है। क्योंकि हम मांग तो रहे हैं, परमेश्वर को बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि प्रभु तू मेरी सुन। परमेश्वर से बोल रहे हैं कि तू मेरी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर से बोल रहे हैं कि तू मेरी बीमारी को चंगा कर। लेकिन हमारे मन में खोट है, हमारे बाल बच्चे दूसरों की पूजा कर रहे हैं, दूसरे देवी देवताओं की तरफ जा रहे हैं। कोई किसी के जीवन में धन दौलत रूपी देवता बना है, किसी के जीवन में घमंड रूपी देवता बना है। ऐसा सारा संसार के लोग किसी न किसी देवता के बस में हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है उन सब पर जो इस स्थान में है मेरे कोप की आग भड़कने पर है, मेरे कोप की आग भड़कने पर है। वह नित्य जलती रहेगी, वह हमेशा जलती रहेगी। और परमेश्वर कहता है और कभी ना बुझेगी। पिता का धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर मानव जाति के ऊपर आज भी हमको लग रहा है मानव जाति के ऊपर अति क्रोधित है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना उन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में फिर भी परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। हालांकि परमेश्वर कहता है मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन परमेश्वर जरूर सारे मानव जाति को देख करके परमेश्वर दया करेगा। पिता का धन्यवाद करते हैं। हम आखिरी में दुआ करेंगे छोटी सी। हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, आपकी करुणा के नीचे आते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे मानव जाति के लिए दुआ करते हैं प्रभु। सारे विश्व में जितने भी देश है प्रभु जी, हर एक के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। हे पिता, तू दया कर परमेश्वर, दयावंत स्वामी। हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हर एक मनुष्य के गुनाहों को क्षमा कर प्रभु जी। और जिन मनुष्य के ऊपर प्रभु तेरा क्रोध है प्रभु, उन सारे लोगों को भी तू क्षमा कर परमेश्वर पिता। हो प्रभु जी, आज का ये दिन प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु कि हमारे बाप दादाओं ने और हमने भी प्रभु जी जो गुनाह किया, जो गलतियां किया, जो पाप किया प्रभु, वो जाने अनजाने में हुए परमेश्वर। लेकिन पिता, तू हमारे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को, सारे पापों को तू क्षमा कर प्रभु। तेरे जैसे कोई भी क्षमा करने वाला नहीं प्रभु, क्योंकि तू हमारे जीवन का दाता है। हमारा सच्चा परमेश्वर तू ही है प्रभु जी। हम सब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हमारे जानते हैं परमेश्वर पिता, हमारे परिवार ने, हमारे रिश्तेदारों ने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया है परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी,
तू हर एक के गुनाहों को क्षमा कर दे प्रभु। अपने पवित्र लहू से धोकर प्रभु हमारे सारे गुनाहों को प्रभु मिटा दे परमेश्वर। हे स्वामी, आज के इस प्रभु वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन जिन लोगों ने सुना प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु जी उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, उनका जीवन बदलने पाए प्रभु। उनके जीवन में जो कमी घटी आई है परमेश्वर का सारी कमी घटी दूर होने पाए प्रभु जी। हे महाराजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु फिर से एक बार आपके सारे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपने हमको वचनों को बताने में हमारी मदद किया प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से एक बार सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपको देते हैं। सारे विश्व को आपके हाथों में देते हैं, इस भारत देश को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। मांग लेते हैं उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के पाक, पवित्र और अति पवित्र मीठे नाम में। सुनिए महाराजा, और हमारी दुआ को स्वर्ग में कबूल कीजिए। आमीन।